तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी दैट इज गोलमाल 3। एंड भाई ये आई थी अपने 2010 में एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज ऑफ 2010। अब इस समय करेक्टर्स के नाम नहीं बोलने वाला फिर से, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में थे वही सेम करेक्टर्स के नाम है अपने थर्ड पार्ट में विद अ डिफरेंट स्टोरी। और हाँ, इस मूवी में एक स्टोरी नहीं, इस मूवी में चलती है दो स्टोरी पैरेलल पैरेलल। एक साइड दिखाते हैं अपने पप्पू यानी प्रीतम को जो बहुत बुढ़ा है एंड भाई वो होता है अपना बस ड्राइवर विच वॉज प्लेड बाय मिथुन चक्रवर्ती। उसके होते हैं तीन बच्चे। पहला होता है अपना माधव, दूसरा होता है अपना लक्ष्मण, तीसरा होता है अपना लक्की। एंड इसमें एक करेक्टर ऐड हो चुका है दैट इज कुणाल कामरन जो होता है लक्ष्मण। दूसरी साइड दिखाते हैं अपने गीता की कहानी जो एक हाउसवाइफ है एंड उसके दो बच्चे होते हैं दैट इज गोपाल एंड दैट इज लक्ष्मण विच वॉज प्लेड बाय श्रेयस तलपड़। इसमें दो लक्ष्मण होते हैं एंड उनकी एक पार्टनर और होती है जो उनकी पड़ोसी होती है, इट इज ऑल्सो एकता। तीन दिन के होते हैं दो ग्रुप एंड भाई पूरी शूटिंग है गोवा की है। ये मूवी के अंदर भी दिखाया गया कि ये गोवा के सीन है, तो जो गोवा के बीच होते हैं वहां पे ये तीन का ग्रुप और जो ये तीन का ग्रुप है ये दोनों सेपरेटली स्टार्ट करते हैं अपना जेट स्कीइंग का बिजनेस। एंड जो ये तीन होते हैं, जो माधव वाला ग्रुप होता है उनको स्पॉन्सर करता है अपना पप्पी भाई विच वॉज प्लेड बाय नन अदर देन जॉनी लिवर। एंड जो अपना गोपाल वाला ग्रुप होता है इनको स्पॉन्सर करते हैं अपने वसूली भाई। तो ये करते हैं, तो भाई जिस वजह से वहां पे जो गोपाल का पूरा ग्रुप होता है वो उनके हाथों में चिपका देता है फेविगम पप्पी भाई के, तो वो एक एक करके ठोकते हुए सारी जेट्स की जाते हैं। फिर वो गोपाल के बिजनेस की भी ठोकती हुई जाते हैं। तो पहला बिजनेस दोनों का हो जाता है फ्लॉप। फिर ये दोनों ग्रुप्स फिर एक और बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो होता है कि दिवाली आने वाली है पटाखों का। एंड जो अपना माधव वाला ग्रुप है अगेन स्पॉन्सर्ड बाय पप्पी भाई एंड जो अपना गोपाल वाला ग्रुप है इट इज अगेन स्पॉन्सर्ड बाय वसूली भाई। तो गोपाल क्या करता है, एक अपना रॉकेट लेता है उनके दुकान पे छोड़ देता है क्योंकि बिल्कुल आमने सामने दुकान होती है। वो जैसे ऐसे लेता है और वो उन पे छोड़ देता है उनकी दुकान पे। फिर वहां से ऑटोमेटिकली रॉकेट्स आते हैं, वो गोपाल की भी दुकान में जाते हैं, इन दोनों के बिजनेस फिर से हो जाते हैं ठप। अब इतना इससे परेशान होने के बाद भाई जो अपना पप्पू है यानी अपने मिथुन वो आते हैं उनके घर पे बात करने कि तुम बाहर निकलो, तुमने मेरे बच्चों का बिजनेस इतनी बार तबाह कर दिया, तुम्हें तमीज नहीं है। तब आती है उनकी माँ वहां से। तब पता चलता है कि ये दोनों अपने जवानी के टाइम के लवर्स हैं जो पैसे के चक्कर में बिछड़ गए थे, क्योंकि जो अपनी वो थी जो अपनी गीता थी भाई वो बहुत ज़्यादा अमीर थी एंड जो अपना पप्पू था उसके पास पैसा नहीं था, बट ये अलग हो गए थे एंड तब से इन्होंने शादी नहीं करी। बट इनके बच्चे वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। फिर में से वो दिखाते हैं कि अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था। एंड भाई तब पता चलता है, पीछे से सुन रही होती है एकता की अच्छा ये तो ओल्ड टाइम के लवर्स है, चलो इनकी बातचीत कर। फिर उसके बाद एकता इन दोनों की मीटिंग कराती है, इन दोनों से बात करती है। तब पता चलता है कि लाइक जो तीनों बच्चे हैं अपने मिथुन के और जो दोनों बच्चे हैं अपने गीता के ये सब एडॉप्टेड है। जो अपने दो बच्चे थे वो उसके नौकर के बच्चे थे, जो ये तीन बच्चे ही बस में कोई छोड़ गया था, तो ये उनको पाल रहे हैं। बट ये बच्चों को बात नहीं पता है भाई बच्चे आपस में बहुत गंदे दुश्मन है। अब एकता सोचती है कि भाई मुझे इनकी करानी है शादी। फिर उसके बाद एकता पहले लाइक अपने इनको कन्विंस करती है गोपाल और लक्ष्मण को। ये किसी तरह मान जाते हैं कि चलो नहीं है ठीक है, जो अपनी माँ है उसने तो सेक्रीफाइस किया, चलो उनके लिए हम एक सेक्रीफाइस कर देंगे। बट उनके तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने ये नहीं बोला कि ये वही तीन है। फिर ये मिथुन के बच्चों के पास, एक माधव के ग्रुप के पास, फिर इसने बोला कि दो छोटे छोटे बच्चे और एक तो ऐसा है कि अभी थोड़ा वैसा हकला हके बोलता है। फिर उसके बाद जब ये पांचों नहीं होते इतने में कोर्ट में लेके जाते हैं और इन दोनों की टकरा देती है शादी तभी, क्योंकि पांचों बच्चों को 1 घंटे बाद का इनविटेशन होता है, वो 1 घंटे बाद पहुंचते हैं शादी देखते ही। आपस में जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं मारते हैं, मतलब पूरा वो कॉमेडी वाला मार रहे होते हैं बहुत गंदा। फिर उसके बाद दिखाते अगला दिन आता है पांचों मिलके भाई एक अपनी एकता के पीछे जा रहे हैं उसको मारने के लिए। और इसमें जो एकता का रोल प्ले किया है वो किया है अपने करीना कपूर ने, जिसमें जो उनका जो पेट नेम था वो था डब्बू। अगर तुम मूवी के डिस्क्रिप्शन में देखोगे आज वो एकता ही है, बट ठीक है अगर इसमें डब्बू बोला तो मैं डब्बू ही बोल देता हूँ। फिर उसके बाद कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मिथुन को अपना किराए वाला घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो ये माधव का पूरा ग्रुप है इन्होंने बहुत लोगों से बहुत सारा कर्जा ले रखा है एंड एक तो रघु नाम का बहुत बड़ा गुंडा है उससे भी कर्जा ले रखा है। तो ये घर छोड़ के आते हैं, फिर इनको अपनी माँ के घर पे रहना पड़ता है। भाई ये दोनों साथ में रहेंगे, पति पत्नी है। फिर ये पांचों घर में आते हैं, भाई आपस में कलेश हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब इट वॉज टू गुड। वो देख के मजा आ जाता है।
बट फिर अपनी होता है डब्बू का बर्थडे, वो सबको मूवी के लिए लेके आते कि चलो आज सब मूवी देखने जाएंगे। गोपाल मना करता है कि मुझे इन लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना। तो बाकी सब जाते हैं ऐसे मूवी देखने, वहाँ पे रघु और उसके गुंडे आ जाते हैं, वो सबको मार रहे होते हैं। जिस वजह से एक बार तो उनकी माँ के यहाँ पे भी लग जाती है, बाप को भी लग जाती है। पीछे से आता है गोपाल, फिर पांचों भाई मिलके उन सबको मारते हैं, रघु और रघु के गुंडों को बहुत मारते हैं। और उसके बाद मूवी थोड़ी इंटेंस हो जाती है। वो सब घर पे आते हैं एंड अपनी माँ के सर पे खून देख के भाई गोपाल पागल हो जाता है। फिर वो उन तीनों पे चार्ज करता है, सबसे पहले मिथुन पे, फिर वो कहता है माधव पैसे हमने लिए, हमारे पापा को मत बोल। फिर उसके बाद वो उन पे चार्ज करते हैं, वो उन पे चार्ज करते हैं ना, आपस में इतना गंदा कलेश होता है कि उस टाइम पे मूवी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। फिर उसके बाद वो दिखाते हैं कि ना, फिर वो कहते हैं ना हमें बाप चाहिए, वो कहते हैं ना हमें माँ चाहिए। वो अपने अपने कमरों में जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो दोनों ही कमरे में होते हैं, वहाँ पे एकता यानी अपनी डब्बू आती है, वो कहती है ये कैसे से लोग हैं, तुम्हें अलग करना चाह रहे हैं, तुम्हें जिन जिन लोगों मतलब तुम लोगों ने इनको जिंदगी दी है, ये उन्हें अलग करना चाह रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि अगर आज तुम इनको यहाँ से नहीं निकालते तो इनको कभी नहीं पता लगता कि ये सारे अनाथ हैं। मेरा मन कर रहा है मैं एक सेकंड में आकर सबको बोल दूंगी कि ये अनाथ है। ये होता है सीन एंड भाई ये पूरा सीन सुन रहा होता है पीछे से अपना लकी यानी तुषार कपूर। वो पांचों करता है इकट्ठा, वो फिर बता देता है। फिर वो सब मिलके करते हैं डिसाइड कि चलो अब अगर हम पता लग गया एंड हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम तक बात ना पहुंचे, अब जब सारे ही अनाथ है तो काहे की माँ काहे का बाप, अब दोनों हमारे माँ बाप हुए तो अब वो पांचों मिलके रहते हैं। बेसिकली वो 6 मिलके रहते हैं एंड वो पूरा एकजुट हो जाता है। इसके बाद आता है मूवी का असली एंड, जहाँ पे दिखाते हैं जो इसमें अपना पप्पी भाई था जिससे वो माधव वगैरह लिए थे, वो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा गुंडा और चोर है जिसने महारानी का हार लिया था एंड वो उसने अपने मिथुन के ऐसे सूटकेस में डाल दिया था। फिर उसके बाद जब ये एकदम से, क्योंकि जब अब ये सब मिलके ना एक स्टार्ट करते हैं बिजनेस खिलौनों का, जहाँ पे पूरी फैमिली होती है। तो जब वो एकदम से पप्पी ऐसे काट रहा होता है अपना रिबन एंड भाई तब दिखाते हैं कि उसको एकदम से याद आ जाता है, ओह ये तो वही है जिसमें मैं, क्योंकि उसको भूलने की भी होती है बीमारी। फिर उसके बाद सब मिथुन पे शक करते हैं। फिर उसका एंड में अपनी पप्पी पूरा एक ऐसे गुंडों का झुंड लेके आ जाता है उसकी माँ के घर पे, जहाँ पे पांचों बेटे हैं, मतलब पूरी ऐसे वो स्टार का साथ में आ जाती है। वहीं पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जितने भी गुंडे होते हैं उनको तो मार मार के भगाते हैं अपने पांचों भाई। फिर खाली पप्पी होता है जो उसके जो 2 चटर पटर होते हैं वो होते हैं एंड जो महारानी का हार होता है वो दे देते हैं। वो वापसी पुलिस वाले को पप्पी को पकड़ के लेके जाते हैं और उनको इसका 20% तो मिलेगा ही। वन हैप्पी फैमिली लॉन्ग फैमिली। फिर वो बच्चे होते हैं वो उन दोनों माँ बाप को भेज देते हैं जाओ हनीमून पे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हो जाती है अपनी गोलमाल फ्रेंचाइजी की 3rd मूवी का रिव्यू खत्म। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम्हारे थॉट्स क्या है इस मूवी को लेके, मुझे तो पर्सनली अच्छी लगती है। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।